तमाम मानों के तलबा और तालिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ्लो के अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन सब्जेक्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन पार्ट 1 लेकर हाजिर हुआ हूँ। यानी आपके 3 असाइनमेंट हैं, कम्युनिकेटिव इंग्लिश के 3 असाइनमेंट हैं, पार्ट असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। तो असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ, पार्ट 1। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, सबसे पहले असाइनमेंट जनरल इंग्लिश लिखा है, लेकिन जनरल इंग्लिश नहीं है, ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश है। बीए, बीकॉम, बीएससी कम्युनिकेटिव इंग्लिश कॉमन है सबके लिए। ये सेकेंड ईयर का है। असाइनमेंट 1 पार्ट ए ब्लॉक 1 आंसर ऑल क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन हैं, पाँचों का जवाब देना आपका लाजमी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो इसका जवाब जो है हमें स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल है असाइनमेंट 1 पार्ट ए ब्लॉक 1 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो आंसर होगा ए सेल्फ इंट्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स गिविंग one's name and some information about oneself. In the case of self introduction, we usually use the title and last name. For example, hello, I am Dr. Imran. तो ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ इंट्रोडक्शन 2 नंबर का है। मैंने जो यहाँ पर लिख दिया है, बता दिया, आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है गिवन कॉमन सिचुएशन फॉर थैंकिंग अदर्स। इन दूसरे का हम जब शुक्रिया अदा करते हैं तो कॉमन सिचुएशन क्या होता है वो देना है आपको। तो सबसे पहला है जवाब है व्हेन वी रिसीव ए गिफ्ट फ्रॉम समवन, या वी थैंक फॉर एन इन्विटेशन, वी यूजुअली थैंक द पर्सन, यू यूजुअली से एन एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स, ए कम्प्लीमेंट ऑन द गिफ्ट एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू द गिफ्ट। तो ये है आंसर इसका। गिवन कॉमन सिचुएशन फॉर थैंकिंग अदर्स, आंसर है व्हेन वी रिसीव ए गिफ्ट फ्रॉम समवन, या वी थैंक फॉर एन इन्विटेशन, वी यूजुअली थैंक द पर्सन, वी यूजुअली से एन एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स, ए कम्प्लीमेंट ऑन द गिफ्ट एंड ए क्वेश्चन रिलेटेड टू द गिफ्ट। तो ये इसका आंसर हो गया, 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेंशन 2 रीज़न फॉर एपोलोजाइजिंग। एपोलोजाइजिंग में होता है माजरतनामा, माफ़ीनामा, माजरतनामा। तो 2 रीज़न आपको बयान करना है। तो आंसर है वी यूजुअली एपोलोजाइज इफ़ वी ब्रेक ए सोशल रूल, या डू समथिंग दैट हर्ट्स या इनकन्वीनियंस अनदर पर्सन। देयर आर मेनी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन दैट रिक्वायर एन एपोलॉजी। एपोलोजाई। ए नंबर है हार्टिन, यहाँ पर हार्टिन होना चाहिए, HURD लिखा गया है, डी नहीं होगा, हार्टिन, HURTING, हार्टिन समवन फीलिंग। और 2 नंबर है बीइंग लेट फॉर ए मिसिंग ए मीटिंग। बीइंग लेट फॉर या मिसिंग ए मीटिंग, ये 2 फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन है। आपको यहाँ पर 2 नंबर का है, ये भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डू वी इंटरप्ट समवन इन ए फॉर्मल सिचुएशन। इंटरप्ट माने होता है मुदाखलत करना, दखल अंदाजी करना। हाउ डू वी इंटरप्ट समवन इन ए फॉर्मल सिचुएशन। तो आंसर होगा हाउ एवर इन फॉर्मल सिचुएशन यू इंटरप्ट इन ए डिफरेंट मैनर बिकॉज ऑफ द इंटीमेसी शेयर्ड। गिवन बिलो आर सम यूजफुल फ्रेजेस विच यू मे यूज टू इंटरप्ट इनफॉर्मली। इनफॉर्मल कहते हैं, जैसे आपका एक 2 तरीके से होता है, एक फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल होता है जिसको आप जान पहचान वालों के साथ अगर इंटरप्ट आप कर रहे हैं तो उसका है। अब फॉर्मली होता है जैसे कोई स्ट्रेंजर पर्सन के साथ आप इंटरप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए। तो यहाँ इनफॉर्मली बोला है, तो फॉर्मल सिचुएशन बोला है। हाउ डू वी इंटरप्ट समवन इन ए फॉर्मल सिचुएशन। तो यहाँ पर इंटरप्ट फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों बताया है, आपको बताना है। तो इंटरप्टिंग रिस्पॉन्स, oh were you in the middle of something,
तो रिस्पॉन्स होगा नो इट इज़ ऑल राइट। उसके बाद है एक है एम आई इंटरप्टिंग, तो हो जाएगा इट्स ओके। तो ये रिस्पॉन्स है, दो आपको बता दिया जो लिखना है। हाउ डू वी इंटरप्ट समवन इन ए फॉर्मल सिचुएशन। तो यहाँ पर आपको फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से है, तो मैंने फॉर्मल तरीके से बता दिया आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी 2 नंबर का है, आप लिख लीजिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मेनी वेज आर टू डिसएग्री विथ समवन। डिसएग्री में मतलब नाराजगी। हाउ मेनी वेज दे आर टू डिसएग्री विथ समवन। यहाँ डिसएग्री एक ही में होगा, डिसएग्री विथ समवन तो आंसर हो जाएगा देयर आर 2 वेज टू डिसएग्री विथ समवन। एक है डायरेक्ट डिसएग्रीमेंट, दूसरा है इनडायरेक्ट डिसएग्रीमेंट। यहाँ पर पूछा है 2 वेज बताना है, तो 2 वेज है डायरेक्ट इन डिसएग्रीमेंट एंड इनडायरेक्ट डिसएग्रीमेंट। देयर आर 2 वेज टू डिसएग्रीमेंट विथ समवन। एक है डायरेक्ट डिसएग्रीमेंट, दूसरा है इनडायरेक्ट डिसएग्रीमेंट। तो ये हमने ब्लॉक 1 का पार्ट ए कंप्लीट कर दिया। अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। तो पार्ट बी में है ग्रामर पोर्शन, जो आपको ब्लॉक 2 का बनाना है। फिल इन द ब्लैंक्स इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट। गिवन ब्रैकेट में दिया है, उसका इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपको ब्लैंक खाली जगह में भरना है। यहाँ बोला ही ब्लैंक है अराइव यस्टरडे, पास्ट टेंस में इसको कन्वर्ट करना है, तो आंसर होगा ही अराइव्ड यस्टरडे। अराइव जो है फर्स्ट फॉर्म में है, इसका आपको सेकेंड फॉर्म पास्ट में सेकेंड फॉर्म में तब्दील कर देना है, अराइव्ड हो जाएगा ही अराइव्ड यस्टरडे, पास्ट टेंस बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आई ब्लैंक टेक ब्रेकफास्ट व्हेन यू कॉल्ड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा आई वाज टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई वाज टेकिंग ब्रेकफास्ट व्हेन यू कॉल्ड। आई टेक ब्रेकफास्ट व्हेन यू कॉल्ड, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है आई वाज टेकिंग ब्रेकफास्ट व्हेन यू कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है लास्ट संडे वी ब्लैंक गो टू द जू। तो इसको आपको कंप्लीट करना है, तो क्या होगा लास्ट संडे वी वेंट टू द जू। इसको भी पास्ट में बनाना है, तो लास्ट संडे वी वेंट टू द जू। लास्ट संडे पिछले संडे मैं जू गया था, तो लास्ट संडे वी वेंट टू द जू। क्वेश्चन नंबर 4 है ही ब्लैंक है फिनिश द वर्क इन एन आवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम फ्यूचर में बनाएंगे ही विल फिनिश द वर्क इन एन आवर। वो 1 घंटे में काम कंप्लीट कर देगा, ही विल फिनिश द वर्क इन एन आवर, ही विल फिनिश द वर्क इन एन आवर। वो 1 घंटे में काम कंप्लीट कर देगा। पाँच नंबर है शी ब्लैंक है स्पेंड हर हॉलीडे इन ओटी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी विल स्पेंड हर हॉलीडे इन ओटी। वो अपना हॉलीडे कहाँ गुजारेगी, ओटी में गुजारेगी। सी विल स्पेंड हर हॉलीडे इन ओटी। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया, ये फ्यूचर टेंस में बनाना था, तो सी विल स्पेंड हर हॉलीडे इन ओटी। तो ये मैंने पार्ट बी भी कंप्लीट कर दिया। अब 3 हम कंप्लीट करेंगे। ये भी तो ये 1 नंबर का हर क्वेश्चन था, यानी 5 क्वेश्चन था, 5 नंबर लिखना, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर पर मुश्तमिल था। अच्छा, पार्ट 3 राइट द क्वेश्चंस, यहाँ पर सड़ गया है, राइट द क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी क्वेश्चन टैग लगाना है इसमें। जैसे वो क्वेश्चन टैग बनाना है, जैसे बोला है कि सी इज़ माई सिस्टर, तो इसका क्वेश्चन टैग हम कैसे लगाएंगे, इज़ नॉट सी इज़ माई सिस्टर इज़ नॉट सी, क्या वो मेरी बहन नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या वो मेरी बहन नहीं है। सी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है, तो इसको क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इज़ नॉट सी, क्या वो नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। उसका 2 नंबर है सी केम एन आवर एगो, तो इसका वो 1 घंटे पहले आई, तो इसका आंसर हो जाएगा डिड सी, क्या वो आई, इसका मतलब होगा डिड सी, क्या वो आई। क्वेश्चन नंबर 3 है सी स्टेज इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है, तो आंसर होगा डज नॉट सी, क्या वो नहीं रहती है, डज नॉट सी, क्या वो नहीं रहती है, क्वेश्चन टैग हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है सी हैज़ टू टेक एन एग्ज़ाम, सी हैज़ टू टेक एन एग्ज़ाम, उसे अपना एग्ज़ाम देना पड़ा,
या देना है, तो आंसर हो जाएगा हैज़ नॉट सी। क्या उसे नहीं देना है? हैज़ नॉट सी, क्या उसे नहीं देना है? क्वेश्चन नंबर 5 है आई ब्रोट 6 बुक्स। मैं 2 यानी 6 किताबें लाया। तो हो जाएगा आंसर डिड आई, क्या मैं लाया? डिड आई, क्या मैं लाया? ब्रॉट, यहाँ पर ब्रॉट जो है आपका ब्राइट जो है फर्स्ट फॉर्म है और ब्रॉट सेकेंड फॉर्म है, तो इससे यहाँ पर क्वेश्चन टैग में डिड आई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कम ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था, यानी 2 नंबर का था। इसको भी आप कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, पाँचों क्वेश्चन आपको देना, पाँचों क्वेश्चन का जवाब देना आपका लाजमी है। अब उसके बाद है पार्ट सी ब्लॉक 3 का क्वेश्चन लिखना है, जिसमें राइट ए पैराग्राफ अबाउट ईच, यानी एक अबाउट हर एक का पैराग्राफ में आपको लिखना है। ये भी 10 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द पास्ट लाइफ ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। तो इसका आंसर आपको 270 नंबर पेज में मिल जाएगा। आपके पास जो फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बुक आई थी उसमें ये पेज नंबर 270 में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर है स्केच द कैरेक्टर ऑफ बहरमैन। बहरमैन का कैरेक्टर को आपको स्केच करना है। तो इसका आंसर मैं अभी लिखवा रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो आंसर है द कैरेक्टर स्केच ऑफ बहरमैन का, तो आंसर है इन द लास्ट लीफ बाई ओ हेनरी बहरमैन इज ए सीमिंगली डिफिएटेड कैरेक्टर। बहरमैन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एज हिज सेक्रीफाइस इज वाट एवेंचुअली सेव्स जॉन सी। उसके बाद है हिज आउट कैरेक्टराइजेशन presents him as a painter who is past 60, the body of an imp, the head of a satyr and a Michelangelo's। आप पढ़ने में वक्त लगेगा, आप देख लीजिए। तो इस तरह मैंने असाइनमेंट 1 कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद मैं असाइनमेंट 2 आपको अगली वीडियो में मैं सॉल्व करके डाल दूँगा। ये असाइनमेंट 1 है, जब तक कि मैंने कर दिया आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।